एक बस्ती के वहाँ पर रहने वाले एक गरीब सज्जन व्यक्ति के खुली आँखों का तस्वुर पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में राखी के इस शुभ अवसर पर। राखी का ये त्यौहार, ये फेस्टिवल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब एक व्यक्ति है जो एक खुली आँखों का स्वप्न देखता है कि उस बस्ती में राखी के त्यौहार में रहने वाली कुछ सारी महिलाओं ने ये मशवरा किया, ये तय किया कि हम बस्ती के चौराहे पर खड़े हो जाएंगे राखी के दिन, राखियाँ लेके, और जो चाहता है हमें हमसे राखी बांध ले, बहन समझ के, हमको बहन समझे, राखी बांध ले। सारी उस फेस्टिवल पे जमा हुई वहाँ पर। उनके साथ में एक गरीब महिला भी उनके साथ में शामिल थी जिसका कोई भाई नहीं था, और ये सबको मालूम था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती गरीब महिला थी। फिर लोग आते गए, ये महिला को बाकायदा नमस्ते भी किया, लेकिन राखी वो जो बाकी महिला थी उनसे बंधवाते थे। समय बीत गया, जो पीरियड था उनका 4-5 घंटे खड़े रहे। रात को जब वो वापस घर आई तो उसके पति ने पूछा उससे कि हो गई तेरी सारी राखियाँ ख़त्म? मैंने सुना सारी महिलाओं की राखी ख़त्म हो गई, सब ने उनसे बनवा लिया, बल्कि कम गई उनको। बड़ी सेंसिटिव होकर जज्बाती अंदाज में उसमें जवाब दिया कि मेरे से तो किसी एक ने भी राखी नहीं बांधा। तो कहने लगी कि आपने ठीक कहा था मुझे कि गरीब की बीवी सबकी भाभी होती। सब आते थे, मुझे सलाम करते थे, नमस्ते करते थे, नमस्ते भाभी जी, लेकिन किसी ने मुझे बहन बनाना गवारा नहीं किया। तो गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है। फिर उस व्यक्ति ने खुली आंखों से एक सपना और देखा। सबा कामों सपने देखता था, जैसा वो एक ड्रामे में बताया था ना, मुंगेरी लाल के सपने। लेकिन ये ऐसा मुंगेरी लाल था जो सत्य पर आधारित, समाज के सच को लतीफ़े के शक्ल में, जोक के शक्ल में खुली आंखों से सपने देख लिया करता था। तो वो जहाँ रहता था उसकी छोटी सी कुटिया, उसके बाजू में ही बड़े मुश्किलों से उसको मकान मिला कम कीमत का वहाँ पर। तो बाजू में एक बड़ा शौचालय था जहाँ पर लोग लैट्रिन वगैरह को आते थे, गांव उस बस्ती के लोग। अब उसमें काफ़ी बदबू थी। जैसा आज तो शौचालय में काफ़ी तरक्की होगी, इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरे खुद बचपन में मैंने देखा कि उसके बाजू कोई रह नहीं सकता था, इतनी गंदगी हुआ करती थी शौचालय में, संडास में। तो उस बदबू से, अब उसकी एक अपनी फैमिली थी, एक पत्नी, उसके पिताजी, उसकी माताजी और एक बहन, ऐसी फैमिली थी उसकी। तो उस शौचालय की बदबू से उसके पिताजी का इंतकाल हो गया, मरण पाले, मर गए, इस दुनिया से चले गए। रोने लगा। बस्ती के सारे लोग जमा हुए, औरतें भी आए दिलासा देने, मर्द भी आए। कहने लगे, अरे भाई आपका एक बाप मरा तो क्या हुआ, हम सब आपके बाप जैसे हैं, फिक्र मत करें आप। दिलासा मिला उसे। फिर कुछ दिन गुजरे, उस बदबू से उसकी माँ का भी देहांत हो गया, माता जी का। सारी औरतें जमा हुई सहानुभूति के साथ, रोने लगा, दिलासा दिया कि आप
रो मत, हम सब आपकी माता जी जैसी है, हमको अपनी जैसा आपकी माता जी। फिर उसको दिलासा मिला कि देखिए कितनी हमदर्दी। फिर कुछ दिन हुए, उसकी बहन का भी इंतकाल हो गया, बहन भी मरण पाली, वो भी चले गई। बहुत रोया, सब लड़कियां जमा हो गई, वहाँ की औरतें कहने लगी उससे कि आपकी एक बहन मरी तो क्या हुई, इस शौचालय की बदबू से हम सब आपकी बहनें हैं, आप फिक्र मत कीजिए। फिर वक्त गुजरा, वक्त के साथ में एक ऐसा समय आया कि उसकी जीवन साथी, उसकी पत्नी, उसकी सुख दुख की साथी, उसकी गरीबी में साथ देने वाली, एक समय वो आया कि उस बदबू से शौचालय की उसकी पत्नी का भी इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। दहाड़े मार मार के रोने लगा। अब तो पहाड़ टूट पड़ा कि जीवन साथी चले गया। सारी औरतें जमा हुई दिलासे के लिए, उसकी देखने के लिए, गम्मत जम्मत। लेकिन किसी एक औरत ने भी ये नहीं कहा कि भाई आपकी एक पत्नी मर गई तो क्या हुआ। कहती भी कैसी, क्योंकि समाज का ये कायदा नहीं है। ये तो एक जोक के तौर पे, लतीफ़े के तौर पर एक ख्वाब देखा उसने, तो कोई कह नहीं सकी, किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो रोया, बस रोया। लेकिन ये जो अमीरी गरीबी का भेदभाव है, कुछ चीज़ें लतीफ़े की शक्ल में ज़िंदगी का फैक्ट हमारे सामने आता है कि हम जो अमीरी गरीबी उसमें ये करते हैं, डिफरेंसेस लाते हैं कि गरीब के दिल को नहीं पहचानते, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ नहीं पाते। तो इस पर भी हमको गौर करना चाहिए कि कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ होती कि जो हम कबूल नहीं करते, कि मरने के बाद में किसी ने यह कबूल नहीं किया कि उसको अपने पत्नी का दिलासा दे, लेकिन ये ज़रूर कि उसकी पत्नी खड़ी थी तो किसी ने उसको राखी नहीं बांधा। इन चीज़ों को आज समझने की ज़रूरत है जो लतीफ़े के शक्ल में हमारे सामने आती है। अस्सलाम वालेकुम।